क्या गांधी जी की राष्ट्रपिता की उपाधि संवैधानिक नहीं है? महात्मा गांधी को पिछले 70 वर्षों से हम सभी भारतीय राष्ट्रपिता के नाम से जानते आ रहे हैं। सरकार से लेकर सामान्य भारतीय तक सभी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते आ रहे हैं। लेकिन सभी यह जानना चाहते थे कि गांधी जी को यह उपाधि किसने और कब दी। इसके अलावा कौन से सूचना, नियम, कानून या गजट अथवा आदेश के तहत यह उपाधि गांधी जी को दी गई थी। इसका विशेष कारण यह भी था कि राष्ट्रपिता का नाम आते ही हर व्यक्ति के जेहन में यह बात अनिवार्य रूप से कौंधती है कि क्या गांधी जी से पहले भारत देश नहीं था या भारत का अस्तित्व नहीं था। जबकि सब जानते हैं कि भारत का एक गौरवशाली अतीत रहा है, हमें हमारी धार्मिक पुस्तकों के साथ ही पाठ्य पुस्तकों में हमेशा से पढ़ाया जाता रहा है कि आर्यावर्त के महान सम्राट दुष्यंत और शकुंतला के महायशस्वी जितेंद्रिय और प्रजापालक सम्राट पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा था। इसके साथ हमारे पवित्र ग्रंथों में भी वर्णन है कि भगवान ऋषभदेव के परम के प्रतापी व प्रजापालक पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इसके बावजूद भी कभी किसी स्थान पर इन सभी महापुरुषों को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित नहीं किया गया है। उसका विशेष कारण यह परिलक्षित होता है कि किसी महापुरुष के नाम पर इस भूमि का नाम भारत क्यों न रखा गया हो, किंतु यह महान भूमि तो इससे पूर्व भी उपस्थित थी। अतः कोई भी इस महान भूमि का पिता नहीं हो सकता, लेकिन भारत की आजादी के समय से पहले व उसके बाद में हमारी सरकारों ने हमारे धर्म व धार्मिक ग्रंथों की जैसी धज्जियां उड़ाई हैं, उससे उनके धार्मिक पथ पर चलने की तो उम्मीद की ही नहीं जा सकती थी। किंतु यह उम्मीद तो थी ही कि सरकार जो भी करेगी वह संविधान सम्मत अवश्य ही होगा। पर आजादी के बाद हुए तमाम घालमेलों में यह भी महान घालमेल था कि संविधान में राष्ट्रपिता की उपाधि देने का कोई प्रावधान न होने के बावजूद गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। फादर ऑफ इंडिया को लेकर गृह मंत्रालय के एक बयान में यह बताया गया है कि भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिसमें किसी को भारत का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। फिर भी आजादी के बाद और अब तक गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित ही नहीं किया गया, अपितु सरकारी किताबों से लेकर पाठ्य पुस्तकों तक गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से बच्चों को पढ़ाया भी गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर सन 2012 में भारत की केंद्रीय सरकार ने लखनऊ की कक्षा 7 की छात्रा और आरटीआई कार्यकर्ता ऐश्वर्या पाराशर को दिए गए एक प्रश्न के उत्तर में दिया है। छात्रा ने केंद्र सरकार से सन 2012 में एक आरटीआई के तहत यह पूछा था, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किस सूचना, नियम, कानून, आदेश या गजट के मुताबिक दी गई थी और उन्होंने इसकी प्रमाणित प्रति भी मांगी थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल थे। इस आरटीआई का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने बताया कि हमारे संविधान में किसी को राष्ट्रपति की उपाधि या महात्मा की उपाधि देने का प्रावधान ही नहीं है। इस सवाल का उत्तर देते हुए गृह मंत्रालय ने बताया कि संविधान सिर्फ शैक्षिकी रूप से या फिर सैन्य बलों को ही उपाधि प्रदान करने की अनुमति देता है। ऐसा ही उत्तर 20 जनवरी 2020 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाथरस निवासी गौरव अग्रवाल द्वारा भेजी गई आरटीआई के जवाब में भी दिया है। गौरतलब है कि जब ऐश्वर्या पाराशर ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल को गांधी जी को राष्ट्रपिता घोषित करने के लिए लिखित अर्जी भेजी, तब गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब में संविधान के अनुच्छेद 18(1) का हवाला देते हुए कहा गया कि सरकार को यह अधिकार ही नहीं है कि किसी को भारत का राष्ट्रपिता घोषित कर सके। इसके अलावा एक आरटीआई में जब आरटीआई कार्यकर्ता ने पूछा कि किस सूचना, नियम, कानून या आदेश अथवा गजट के तहत पुलिस थाना और सरकारी कार्यालयों में गांधी जी, नेहरू जी व इंदिरा जी की फोटो लगाई जाती है, तो गृह मंत्रालय ने आश्चर्यजनक जवाब दिया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अतः इस प्रश्न का ठीक उत्तर यह है कि भारत में किसी को भी राष्ट्रपिता कहना संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहना उचित है या गलत, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारी यह वीडियो आपको पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।